1945 में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। वो कोल्ड वार थी मिसाइल्स, न्यूक्स और वेपन्स की। लेकिन आज की जो नई कोल्ड वार है, इसके हथियार हैं इंफॉर्मेशन, ट्रेड और टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने 20वीं सदी में अपनी इंपॉर्टेंस, अपना इन्फ्लुएंस बनाया था। उसने आईएमएफ, यूएन, नाटो और वर्ल्ड बैंक के जरिए अपनी पहचान बनाई थी। और इसी डोमिनेंस से अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में बांधा था। लेकिन चाइना अब उस सिस्टम को चुनौती दे रहा है। उसने अपने नए सिस्टम बनाए हैं, जैसे बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रिक्स। ये एक नया पैरेलल वर्ल्ड बनाते हैं। इस नए सिस्टम से चाइना अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, जहाँ पे पैसे भी उसके, प्रोजेक्ट्स भी उसके और रूल भी उसी के। अब ये फाइट दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, दो सिस्टम्स के बीच में है। यानी कि अमेरिकन मॉडल वर्सेस चाइनीज मॉडल। आज के टाइम में चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। चाइना की कंपनी ह्यूई, जेडटीई और टिकटॉक पूरी दुनिया में डाटा इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने 140 कंट्रीज के अंदर पोर्ट्स, रोड, नेटवर्क, ये सारी चीज़ों पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। पर इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे चाइना का एक ही एम है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। छोटी छोटी कंट्रीज को लोन देके चाइना अपने डेब्ट ऑर्बिट में उनको लेके आता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, केनिया, जामीबिया, हर जगह यही पैटर्न दिखाई देता है। अमेरिका अब समझ चुका है कि ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं है, बल्कि एक नए कोल्ड वार की शुरुआत है। ये कोई ट्रेडिशनल वार नहीं है, बल्कि एक साइलेंट ऑक्यूपेंसी है, जहां बंदूकें नहीं, कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। इसलिए अब अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, उसने अपनी चाल तेज कर दी है। उसकी स्ट्रेटजी अब 3 मोर्चों पे चल रही है: टेक्निकल फ्रंट, मिलिट्री अलायंस और इकोनॉमिकल रिजेलमेंट। टेक्निकल फ्रंट के थ्रू अमेरिका ने टिकटॉक और हुवेई जैसी कंपनियों पर बैन लगाए हैं, जिससे चाइना की टेक्निकल राइज को रोका जा सके। मिलिट्री अलायंस के सेगमेंट में अमेरिका ने क्वाड बनाया है, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस गठबंधन का यूज करके अमेरिका चाइना को चारों तरफ से घेरना चाहता है। और इकोनॉमिकल रेजिमेंट के थ्रू यूएसए चाइना की सप्लाई चेन को रोकना चाहता है। और चाइना के अंदर जिन जायंट कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया था, अब उनको ऑफर दिया जा रहा है, उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, अमेरिका, वियतनाम और मैक्सिको का। इन एक्टिविटीज ने पूरी दुनिया को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक तरफ चाइना ब्लॉक है और दूसरी तरफ अमेरिका लेड ब्लॉक है।